तीन अवस्थाएं जिन्हें संसार के सभी लोग जानते हैं, जगना, स्वप्न देखना और सुषुप्त माने सो जाना। देखो, जब हम सोते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता है कि हम घर में हैं कि बाहर हैं, हम काले हैं कि गोरे हैं, कहां हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता, कोई पता नहीं रहता है। उस समय जीवात्मा जो है हृदय देश में सुषुप्ति के स्थान में आकर के विश्राम करता है और विश्राम करने से उसे आनंद की अनुभूति होती है। उसकी थकान, उसकी ये सारी जो दिनचर्या है वे विश्राम ले जाती है। प्रेमी भक्तों, तो सुषुप्त कहते हैं स्वयं जीवात्मा जब सारी दुनिया से, शरीर से निवृत्त हो जाता है, फारिग हो जाता है, विश्राम करता है, वह सुषुप्त है। और चौथी अवस्था तुरिया है, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि सत्य का जब जीव संग करता है तो पहले तो विचार आते हैं, मन जो है संकल्प विकल्प करता है, मन जो है इतना दुस्तर है, निष्ठुर है, और ये काल भगवान का एक सूक्ष्म स्वरूप है। मन जो है कौन है? जो काल निरंजन है, निरंजन भगवान है, जो भवसागर के मसीहा है, उन्हीं का एक सूक्ष्म रूप जो है मन है। ये मन ही जो है सारे शरीर में इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण सबका जो है चेयरमैन है, सबको चलाने वाला है। मन के संकल्प और विकल्प के बिना शरीर जो है कोई भी काम नहीं कर सकता। मन के संकल्प विकल्प के बिना इंद्रियां और अंतःकरण कोई भी किंचित कार्य नहीं कर सकती। मन जब संकल्प करता है, आप लोग यहां आए हैं तो पहले मन ने संकल्प किया होगा कि आज जो है बद्रीनाथ पार्क में प्रोग्राम हो रहा है और वो गुरुजी जो है हर वर्ष आते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो मन ने संकल्प किया, फिर बुद्धि ने उस पर विचार किया, हाँ कि हमें चलना चाहिए। चित्त ने दृश्य को देखा, इन्हीं चित्त में रूप आता है, तो चित्त ने विचार किया, पहले हम आए थे कभी पीछे कई वर्षों से, और आप लोग भी आए थे, तो आपके दृश्य में, चित्त में वो दृश्य आ गया कि गुरुजी ऐसे हैं, काले काले से हैं, बार ऊपर को रखते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं। आया कि नहीं आया? तो ये चित्त का काम है, और मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम विचार करना है। लेकिन ये मन और बुद्धि, चित्त, अहम, ये चारों अंतःकरण जो है काल भगवान के हैं। और हमारे यहां ज्यादा लोग क्यों नहीं आ पाते हैं कि काल भगवान की मर्जी जब होती है तभी वो वहां जाता है और कार्य करता है। मन में संकल्प ही नहीं आता। और ये तो लोग इसलिए आ रहे हैं कि ये लोग बहुत समय से आ रहे हैं, तो इन लोगों का चित्त और मन जो है
इधर जुड़ा हुआ है, इसलिए वो छोड़ता नहीं है कि हमें तो जाना ही है। इसलिए जो है कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है कि करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, और रसी आवत जावते सिल पे करे निशान। अब तो हर शहर में, गांव में, कस्बा में नलका लग गए हैं। पहले के जमाने में कुआ बावड़ी हुआ करती थी, उनके किनारे में बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, और रस्सी से बाल्टी में या कलसा में रस्सी बांध करके उससे पानी खींचते थे। तो उसका खिंचाव किनारे पे पत्थर पे करते थे। रस्सी कितनी मुलायम होती है, जहां से बताओ वहीं से मुड़ जाती है, और पत्थर कितना कठोर होता है। धीरे 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 बहुत बहुत गहरे 3-3 इंच के, 4-4 इंच के निशान बन जाते हैं। तो ये कब बनते हैं? नित्य प्रति के अभ्यास से। हम लोगों को ये मालूम भी पड़ जाता है कि सत्य ऐसा है, लेकिन जो निरंजन भगवान की माया है वो मुझे सत्य की ओर कम आने देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह पर ये बताया है। क्या बताया है? कि छूटत ग्रंथ छूटत ग्रंथ सुनो खगराया, छूटत ग्रंथ सुनो खगराया, छूटत ग्रंथ सुनो खगराया। छूटत ग्रंथ अनेक करति बहु माया, विघ्न अनेक करति बहु माया, विघ्न अनेक करति बहु माया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये बता रहे हैं, उत्तरकांड में, कि नीलांगर पर्वत पर एक बट वृक्ष है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी डालियां हैं। एक जो है दक्षिण की ओर डाली निकली हुई है, उस पर काक वसुंड जी बैठे हैं। और एक गरुड़ जी थे। गरुड़ जी का नाम आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में।
और भी गरुड़ पुराण में भी नाम आता है, गरुड़ पुराण एक है। इन्हीं कहने का मतलब ये है कि गरुड़ जी जो थे वे भगवान विष्णु के वाहन थे। इन्हीं गरुड़ जी पर ही बैठ करके भगवान विष्णु मृत लोक में आते थे या अन्य कहीं लोकों में जाते थे। तो गरुड़ जी को काकभुसुंड जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि छूटत ग्रंथ, ग्रंथ माने गांठ, गांठी जानते हैं आप लोग। ग्रंथ, ग्रंथ माने गांठी होती है, गांठ, गांठ कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। या दो जैसे कोई रस्सी है और दोनों को जोड़ देते हैं तो बीच में एक गांठ बन जाती है। तुम्हारी बात समझ में आ रही है? तो ये ग्रंथि जो है वो क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये कैसे छूटती है और इसके छूटने पर क्या क्या विघ्न उत्पन्न होते हैं। तुलसीदास जी ने बताया है कि छूटत ग्रंथ। वैसे तो 3 प्रकार की ग्रंथियां बताई जाती हैं, जो आंतरिक 3 ग्रंथियां हैं, जिन्हें ब्रंच ग्रंथ, शिव ग्रंथ और विष्णु ग्रंथ कहते हैं। इन्हीं सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इनकी 3 ग्रंथियां हैं। इन्हीं ब्रह्मा, विष्णु, शिव। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ब्राह्मण लोग जो है जनेऊ को धारण करते हैं, उस जनेऊ में नीचे 3 गांठियां होती हैं, जिन्हें ग्रंथ कहते हैं। तो ये ग्रंथियां जो है, इन ग्रंथियों में जीव जो है बना हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से जीव बना है, मनुष्य बना है। और मनुष्य क्या, जितने भी धर्म है, पंथ है, मजहब है, सिद्धांत है, सब बंधे हैं। ये हो सकता है उनकी भाषा अलग हो, जैसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और इस्लाम धर्म में कहते हैं जिब्राइल, इज़राइल, मीकाइल। तो ये अलग बात है, लेकिन ये ग्रंथियां हैं। तो ये ग्रंथियां कहते हैं, जब जीव जो है, इन जो 3 ग्रंथियां हैं, इन 3 ग्रंथियों के स्वरूप हैं 3, वो मैंने अभी पीछे बताए थे। जगना, स्वप्न देखना और सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करना। मनुष्य जो है जब तक इन 3 अवस्थाओं से लांग करके, हट करके चौथी अवस्था में नहीं जाएगा, तब तक वो सत्य को या वास्तविकता को नहीं प्राप्त कर सकता है। इन ग्रंथियों में ही उलझा हुआ है। इसलिए जो है घूम घूम करके कबहू की करु करुणा नर देही, देत हेत बिन ईस सनेही। कभी जो है वो एक करुणा सागर हमें मनुष्य का जन्म दे देते हैं, और हम मनुष्य बनकर के नाना व्याधियों में, संकटों में, गृहस्थी के नाना प्रकार के जाल में फंस जाते हैं। जो असत्य है वो सत्य लगता है, और जो सत्य है वो असत्य मालूम पड़ता है। देखो, ये कहते हैं, एक बार सत्य और असत्य पर ही बहुत बड़ा युद्ध हुआ था।
कहते हैं कि महाभारत के समय पांडवों ने एक ऐसा महल बनवाया था जिसमें बीच में रास्ता था और दूसरे साइड में एक पार्क बना हुआ था, पार्क जिसमें पेड़ पौधे घास इत्यादि सुंदर से सजाया गया था। और एक साइड में एक सरोवर बना था, उसके किनारे पर भी जो है पेड़ पौधे थे। तो वो महल जो है कांच का महल था। उसमें विशेषता क्या थी कि जिधर पार्क था उधर सरोवर लग रहा था और जिधर सरोवर था उधर पार्क लग रहा था। कौरवों का निमंत्रण किया पांडवों ने। ये तब की बात है जब कोई युद्ध नहीं था, कोई अलगाव ज्यादा नहीं था। कौरव लोग जाते हैं निमंत्रण खाने के लिए तो पहले जो है वो ये सोचते हैं कि चलो पार्क में चलेंगे, बैठेंगे, फिर अंदर से बुलावा आएगा तब हम भोजन करेंगे। तो पार्क में घुसते हैं, यूं ही थोड़े से आगे बढ़े, एकदम वहां सरोवर था, वो उसमें डूबने लगते हैं, सभी डूबने लगते हैं। और देखो कोई आदमी किसी प्रकार की चपत खाता है या उसे चोट लगती है या अचानक किसी गर्त में आता है तो वो चारों तरफ ये देखता है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। मोटरसाइकिल वाला अगर गिर जाता है, साइकिल वाला गिर जाता है तो चारों तरफ ये देखता है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है और न वो हंसे हमारे गिरने पर। तो दुर्योधन ने ये देखा कि हम तो इसमें डूब रहे हैं, नए कपड़े पहन करके आए निमंत्रण खाने, अब हमें कोई देख तो नहीं रहा है। ऊपर महल के ऊपर द्रौपदी अपने बालों को सुखा रही थी। द्रौपदी ने हंस दिया। अब बताइए किसी आदमी को किसी प्रकार का आघात हो, कोई हंसे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसने ये और कह दिया, क्योंकि जो कौरव थे उनके पिता जो है धृतराष्ट्र थे, वो आंखों से अंधे थे। तो द्रौपदी ने कह दिया कि अंधनक का अंधे ही वहे सबका, कि ये नहीं दिखाई दिया कि हम कहां जा रहे हैं। तो कौरवों के आग लग गई। यानी कहने का मतलब ये है, जब तक हम किसी चीज की हमें जानकारी नहीं है तब तक हम अज्ञान की दशा में हैं। तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि ये ग्रंथियां हैं, यानी हम लोग जो है काल और काल के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश के बंधन में बंधे हुए हैं। उनके ही अवतार होते हैं, उनकी ही लीलाएं हमको सुनाई जाती हैं और उन्हीं में हमको चित्त लगाना पड़ता है। अगर उनमें चित्त नहीं लगाते हैं, हम अगर सत्य की ओर आते हैं तो काल और काल के पुत्र और काल की पत्नी ये किसी न किसी प्रकार की हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे बुद्धि में विघ्न उत्पन्न करते हैं। और जो अकाल है, अकाल कौन है? जो सत्य है, जो सत्य पुरुष है, जो परमेश्वर है, वो अकाल है, काल से भी परे है। काल उसी का छोटा सा पुत्र है। छोटे ग्रंथ। अब यहां तुलसीदास जी ने एक दूसरी और ग्रंथ बताई है। वो 3 ग्रंथियां तो है ही मजबूत, और दूसरी और ग्रंथ बताई है। वो कौन सी ग्रंथि है उसे भी आप लोग सुने।
उस ग्रंथि को कहिए